IMF से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। मौशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन, हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। $1 अरब कर्ज और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों के जल्द निजीकारी का मुतालबा। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल पर रियायतें खत्म करने का कह दिया। मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमजान में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं चीनी ज़ख़ीरा करने, सट्टा खेलकर मसनूई इजाफे की हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट दें। वज़ीर आज़म से कारोबारी बरादरी के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं। हुकूमत हर किस्म की मुआवनत करेगी। बरामदी सहूलत स्कीम के हवाले से कमेटी कायम हो चुकी है। कमेटी जल्द तजावीज़ का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडवोकेट जनरल ने बताया IG इस्लामाबाद कहते हैं वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट है, बानी को पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन कल बानी PTI से मुलाकात करके अदालत को उनके वकला से मुतालिक आगाह करेगी। अदालत के IG इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। इससे कबल जस्टिस सरदार एजाज इसा खान ने आज बानी PTI को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम। डिजिटल फाइनेंस में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO तयनात। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन SACP और दीगर आला हुकाम काउंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख्वाह है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से मालियाती और तकनीकी तरक्की का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। कहा जफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने नहायत बहादुरी से मुकाबला किया। सूबे में अमन अमान, अवाम के जान माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। कराची अगवा बराए तावान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। कच्चे की सरकारी राशि वहाँ की खवातीन में तकसीम करने के लिए सिंध हुकूमत पॉलिसी बनाए। कराची में रोड हादसात को हर सूरत कंट्रोल और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। पानी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसाइल का हल सियासी अंदाज से निकल सकता है। हम चाहते हैं ज़राअत तरक्की करे, लेकिन पानी की तकसीम ठीक होनी चाहिए। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जाम खान शोरो और निसार खोड़ों ने डट कर मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौम की दुआओं से ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया और ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। DGI SPR अहमद शरीफ कहते हैं दहशतगर्दों ने दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जरगमालियों को लेकर पहाड़ों पर गई। दहशतगर्दों को हमारे स्नाइपर्स ने एंगेज किया। ज़रार कंपनी ने इंजन से क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया और शूटर्स ने पहले खुदकुश हमलावरों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में किसी शहरी की मौत नहीं हुई। शहरियों की तमाम अमवात ऑपरेशन से पहले हुई। भागने वाले यरगमालियों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना है। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने बैठकर नेशनल एक्शन प्लान बना लिया। लापता अफराद की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना। लापता अफराद के 2261 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। हम
हम बलोचिस्तान वाक़े की मजम्मत करते हैं, जहां बाक अफराद के लवाकिन से ताज़ियत करते हैं। बदकिस्मती से कौमी असम्बली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं कर रहा। बलोचिस्तान में हुकूमत की कोई रेट नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रेन दिन दिहाड़े गुजर रही थी तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी। बलूचिस्तान में 550 अरब का पेट्रोल ईरान से आता है। जब हजारों लीटर पेट्रोल आता है तो उसकी आड़ में दहशतगर्द भी आते होंगे। कल अदालती हुक्म पर हम अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए। सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि मैं मुलाकात नहीं करवा सकता। बानी पीटीआई डील चाहते हैं ना ढील, इसीलिए जेल में है। वो दिन दूर नहीं जब एस्टेब्लिशमेंट के लोग बानी पीटीआई के पास जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शोधा के जस्ते खाकी के इस्लामाबाद से वाई इलाकों में भेज दिए गए। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसेरा, रोज़ी अली का ताल्लुक स्कर्दू गांचे, शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट से है। नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में शोधा की तदफीन, बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। जहाँ बाक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। शहीद सिपाही मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा दीपालपुर में अदा। नमाज जनाजा में सिविल और आर्मी अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को पूरे फौजी एजाज के बाद सपुर्दे खाक किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान बसक बाजार की मस्जिद में धमाका, जेजुआई के मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके खुस्तान में रोड बनाने वाली कंपनी की गाड़ियों और मशीनरी को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। लेवे सराय के मुताबिक आग कोयटा कराची कौमी शराब पर सड़क को दोहराया करने के प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियों को लगाई गई। नामालूम अफराद अमले पर फायरिंग के बाद फरार हो गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ केस। वकील इलेक्शन कमीशन के जवाब न जमा करवाने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1 साल गुजरने के बावजूद जवाब जमा न करवाने की क्या वजह हो सकती है। वकील ने कहा, हमारे पास मुसद्दका दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की इजाजत दे दी। साइफर केस में इस्तगासा, बानी पीटीआई और शामूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जिरा उनकी ना तो तजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जिरा को एक तरफ देख दिया जाए तो भी इस्तगासा की शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी पीटीआई और शामूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। सुपर टैक्स नहीं बल्कि फीस है। सोशल वेलफेयर के टैक्स आयद करना सूबाई मामला है। वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल, सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रमजान मुबारक के दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी 9 रुपए 26 पैसे फी किलो तक महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। 12 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, बीफ 6 रुपए फी किलो, मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे फी किलो महंगी हुई। हालिया हफ्ते केला 12 रुपए 18 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ। 15 अशिया सस्ती, 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज 13 रुपए, आलू 5 रुपए, लहसुन 35 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी के साथ साथ निजी इदारों से भी मुलाजमत के मौके दस्तयाब होंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पोर्टल पर सिर्फ सूबे के नौजवान रजिस्टर्ड होंगे। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियों का इश्तिहार भी इसी पोर्टल पर देंगे। 5 से 15 ग्रेड की नौकरियां IBA के जरिए होंगी। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। आरजी नौकरियों को भी इस सिस्टम के साथ लिंक करेंगे। हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को बसाने का बयान गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दे दिया। मुशीर इत्तलात के भी कहते हैं इल्जामात का मकसद वफाकी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश है।
ख्वाजा आसिफ किसी एक दहशतगर्द की निशानदही करें जो खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया हो। वजीर दिफा को इल्म है तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। दहशतगर्दी का मुकाबला महज बयानात से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने मार्शल का साथ देने पर माजरत की। बेहतर होगा कि फॉर्म 47 पर भी माजरत कर लें। गंगाराम अस्पताल के इंक्यूबेटर में झुलसने वाली बच्ची की हालत तशवीशनाक। कुछ वक्त तो अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदार होगी। वालिद रफाकत अली की गुफ्तगू, कहा झुलसने की वजह से मेरी बच्ची का इन्फेक्शन पेट में चला गया। अस्पताल इंतजामिया ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए